और वामन भगवान का क्या हुआ? अब बता, मथुरा से लाएंगे बालक क्या? देखो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। परीक्षित जी, कोई बालक ढूंढो, झांकी बनेगी। हाँ, इसी को बना दो। इंतजाम ही नहीं करा, झांकी का इंतजाम नहीं किया, बोला था जब। राधे राधे। ये बच्चे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, देखो तुम्हारे यहाँ पे तो कह नहीं सकते, संगम विहार में तो 20-20 बालक बोले महाराज जी हमें बनाओ, महाराज जी हमें बनाओ, महाराज जी हमें बनाओ। नंबर भी नहीं आ पाता, इतनी झांकी निकलती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित क्या बनेगा? कलयुग में केवल दान काम आएगा, जितना दान करोगे तुम उतना ही पुण्य की जरहरी होती चली जाएगी। क्योंकि कलयुग से जब पूछा था राजा परीक्षित ने, ये तू क्या कर रहा है? तो बोला महाराज मेरे अंदर भी गुण है, जो दान करेगा उसका फल तुरंत मिलेगा उसको, और युगों में दूसरे जन्म में फल मिलता है, मेरे युग में संग की संग मिलता है। तुम जो भी दान करते, वस्त्र करते, अन्न करते, उसका फल ऑटोमेटिक मिलेगा। ये मेरे युग में गुण है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, सुबह सुबह अजामिल चोरी करके आ रहा है, और संतों को जैसे ही घर के सामने देखा तो आग बबूला हो गया। जो आदमी गलत काम करता है ना, मद्यपान करता है ना, उससे साधु संत ब्राह्मण अच्छे नहीं लगते, और दूर से ही गाली देना आरंभ कर दी। इतने में अजामिल की पत्नी निकल के आई और जोर से बोली, क्यों चिल्ला रहे हो? हमने ठहराया इनको। अजामिल चुप हो गया और नीचे मस्तक करके घर के अंदर चला गया। जो आदमी गली में ज्यादा बोलता हो, समझो घर में उसकी नहीं चलती होगी, पत्नी से दबता होगा। और जैसे संत इकट्ठे होकर अजामिल के पास में आए, अजामिल से बोले, बेटा भागवत में लिखा है तुम भोजन कराते हो, अगर दक्षिणा नहीं देते हो तो भोजन लगेगा नहीं, चाहे 1 रुपया दो। क्या तू हमें दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल बोला, साहब मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है, जो पीतर के कमंडल है ना, सोटा है ना, इनको भी छुड़ा के रख लो। संत बोले, हमें अन्न नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में ऐसी चीज चाहिए तेरा मोल भी ना लगा और हमारी दक्षिणा भी हो जाए। दक्षिणा भी कई प्रकार के होते हैं। अजामिल की पत्नी बोली, मांग लो ना, कुछ लग थोड़ी रहा है। घरी का काम होता है तो पत्नी पति से पहले बोलती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, अजामिल से बोले, बेटा तेरे घर में बेटा आने वाला, उसका नाम तू नारायण रख देना, वही हमारी दक्षिणा हो जाएगी। क्या रख देना? सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, संत आशीर्वाद देके चले गए। संत के पग घर में पड़ जाए, ब्राह्मण के घर पग में पड़ जाए, तो घर का भाग्य ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि परीक्षित, अजामिल के घर में बेटा आया और उसका नाम नारायण रख दिया, उससे बड़ा प्रेम करता है। जब भी जाता है ना मदनपुरी की तरफ, तो पत्नी को पुकारने लगा, भाई को पुकारने लगा, खाने के लिए नहीं आया। प्राणी के जब प्राण निकलते हैं, जो बेटा प्राण है ना, वो माटी में खेला है, वो जैसे वो दिखाई देता है, बेटा नारायण तू आ,
और जैसे नारायण का नाम मुख से निकला, यमराज